अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं अब उनकी हमने इंटर कन्वर्जन करनी है। हम आज जो करेंगे वो हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लेके उनके नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे और फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अगर गिवन हो कोई तो उससे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे और फिर कोई डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से दोबारा रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना ये सीखेंगे। तो जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम एंड पे ये कह देंगे कि ये सारी तीनों की तीनों जो मशीन्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो ये जो पहला स्टेप है, ये पहला पार्ट जो है रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA डिज़ाइन करना, ये मैंने आपको कई दफ़ा गाहे बगाए बताता रहा हूँ कि कैसे आपने किसी भी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन का नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रेगुलर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ कि आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल A स्टेरिक B। तो इसका आपने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करना है, तो आप कहेंगे जी ये मेरे पास एक स्टार्ट स्टेट है Q0, फ़र्ज़ करें आप स्टार्ट स्टेट कह लेते हैं, और इसके ऊपर A मल्टीपल टाइम आता है और B जब आता है तो वो फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं। फ़र्ज़ करें Q1 जो है वो फाइनल स्टेट है। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है एक गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और रेगुलर एक्सप्रेशन है जो मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास है A स्टेरिक B, फिर A स्टेरिक B, फिर A स्टेरिक B, और उसके बाद फिर आप कह लें कि A स्टेरिक आ जाता है। तो इसका आपने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो आप उसी तरीके से आप कहेंगे कि एंटरिंग लेंगे Q0 स्टेट जो कि एक स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट में आप एंटर करेंगे, वहाँ पर A को रोटेट कर देंगे, B लेके आप अगली स्टेट पे चले जाएंगे जो कि Q1 है, वहाँ पर फिर आप A को रोटेट करेंगे और फिर B आएगा तो अगली स्टेट जो कि Q2 है। इसी तरीके से यहाँ पर फिर A को रोटेट करेंगे और फिर जब तीसरा B आएगा तो आप प्लस Q3 स्टेट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पर फिर A को रोटेट कर देंगे। तो ये आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अब आपको पता है कि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसको क्यों कह रहे हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसीलिए कह रहे हैं कि A किसी जगह पर A की ट्रांजिशन मौजूद है तो किसी जगह पर B की है तो दूसरी मिस है, वो हमें नहीं पता क्या होगी, तो इसलिए वो हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगा। इसी तरीके से एक और फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है A डबल A स्टेरिक और BA। इसका आपने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो आप कहते हैं Q0 में एंटर हुए, A रीड किया तो A रीड किया, यहाँ से A डबल A रीड करने के बाद फिर यहाँ पर B रीड करने के बाद A रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पे आप पहुँच जाएंगे। फ़र्ज़ करें इसको आप Q1 कह लें, इसको Q2 कह लें, इसको Q3 फिर कह देंगे। तो ये आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है कि डबल ए स्टेरिक से मुराद ये है कि इवन नंबर्स में डबल ए आएंगे और उसके बाद BA पर फिनिश होगा ये फाइनाइट ऑटोमेटा। तो स्टार्ट में आपके पास इवन नंबर ऑफ एज हैं, यानी पहले 0 हैं या 2 हैं या 4 हैं या 6 या 8, इस तरीके से नंबर ऑफ एज आ रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही BA आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसी तरीके से और बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कुछ बताई थी, उसको भी आप ज़हन नशीन कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपने चैप्टर 4 में जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े हैं, आप उनके सारों के डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में बना लेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करें कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन का नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा।
और जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक आप बना चुके होंगे तो उसका डिटर्मिनिस्टिक बनाना फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक बनाने का एक प्रोसीजर है जो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलें अब नेक्स्ट जो है हम ये वाला पार्ट करते हैं कि अगर कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास गिवन है तो उससे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपने कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैं एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ले लेता हूँ जो कि प्रीपेड है, और उसको फिर आपको मैकेनिज़्म बता देता हूँ कि कैसे आप उसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। चलें मैं एक ड्रॉ करता हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Q0 स्टेट जो कि स्टार्ट स्टेट कहलाती है, यहाँ पर B है, A रीड करने के बाद हम Q2 पे आ जाते हैं और यहाँ पर A का भी लूप है और B का भी लूप है, और यहाँ से A भी निकल रहा है जो कि Q3 स्टेट पे जाता है। और ये डबल सर्कल का मतलब शायद मैंने आपको स्टार्ट में बताया होगा कि डबल सर्कल का मतलब ये होता है कि ये फाइनल स्टेट है। आप फाइनल स्टेट या एंड स्टेट को प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल सर्कल लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों कन्वेंशन मौजूद हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 स्टेट है कोई, और इसकी तरफ जो ट्रांजिशन हो रही है वो एक ही हो रही है, और इस तरफ जो हो रही है वो भी एक ही हो रही है, और इस तरीके से यहाँ भी B की हो रही है। तो ये बेसिकली एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मौजूद है, आपके पास आ चुका है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है एक डिटर्मिनिस्टिक। पहले तो ये देखें कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कैसे है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ये ऐसे है कि इस स्टेट से ए की दो ट्रांजिशन हो रही हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि ए रीड करने के बाद एट दिस स्टेट ए आफ्टर रीडिंग ए किस तरफ वो ट्रांजिशन करेगा जो मशीन आपकी थ्योरेटिकल बन रही है। इसी तरीके से स्टेट 2 में अगर आप गौर करें तो ए की फिर दो ट्रांजिशन हो रही हैं, एक इस तरफ हो रही है और एक लूप है, तो यहाँ पर फिर नॉन डिटर्मिनिज्म पैदा हो गया है। तो बस एक ही जगह पे नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाए तो इसका मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो इसको हमने डिटर्मिनिस्टिक तो बनाना है, अब हमने देखना है कि ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है डिटर्मिनिज्म है ये कैसे ख़त्म करना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है। स्टेप 1 में आपने मेक अ ट्रांजिशन टेबल। इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का आप एक ट्रांजिशन टेबल बना लें। यहाँ पर आप स्टेट्स लिखें, यहाँ पे ए रीड बी रीड स्टेट Q0 है, तो आप स्टार्ट करें यहाँ से इस पूरे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को आप टेबल में कन्वर्ट कर लें। तो आप देखें कि Q0 पर अगर आप हैं और ए रीड करते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, आप Q2 पे चले जाते हैं, Q2 पे चले जाते हैं और Q1 पे चले जाते हैं। यानी Q0 पर अगर आप हैं, ए रीड करने के बाद आप दो स्टेट्स पर साइमल्टेनियसली मूव कर जाते हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो हमने लिख लिया आफ्टर रीडिंग ऑन हैविंग स्टेट Q1 Q2 आफ्टर रीडिंग अल्फ़ाबेट A we will be approaching two simultaneous states Q1 and Q2। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि Q0 पर अगर हैं और B रीड करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, आप Q0 पर ही रहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब ये जो है ये एक नई स्टेट आ गई है Q1 Q2 Q1 एंड Q2। हम कहते हैं कि क्योंकि Q0 पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, तो मैं कहता हूँ Q0 पर ए रीड करने से वो Q1 पर भी जाता है मशीन और Q2 पर भी जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि Q0 रीड करने के बाद सिर्फ ए रीड किया जाता है और जो मशीन है वो Q1 एंड Q2 पे चली जाती है, तो अगर मैं दोनों स्टेट्स को ओवरलैप कर दूं तो ये एक नई स्टेट इमर्ज हो जाती है। इसको
आप कह सकते हैं कि एक नई स्टेट है जो दो स्टेट्स का मर्जर है बेसिकली Q1 और Q2। इसको हम थ्योरेटिकली ये कह लेते हैं कि ये Q1 और Q2 आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो चलें ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर Q1 और Q2 ओवरलैप जो स्टेट्स हैं इन पर अगर हम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 और Q2 ये आपकी ओवरलैप स्टेट है, इसको एक नई स्टेट का हम नाम देंगे, बाद में दे लेंगे, और हम इसको एक ही स्टेट समझते हैं। चलें, हम अगर Q1 एंड Q2 को एक ही स्टेट समझें तो यहाँ पर अगर A रीड किया जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? Q1 पर A रीड किया जाए तो कहाँ जाएंगे? इधर से देखें, अगर Q1 पर A रीड किया जाए तो Q2 पे चले जाते हैं, Q2 पे चले जाते हैं, और Q2 पर A रीड करें तो Q2 पर ही रहते हैं। तो इसका मतलब है Q2 इंटू Q2 वो Q2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 एंड Q2 पर इकट्ठा सा रीड A करेंगे तो हम Q2 पे चले जाएंगे। इसी तरीके से देखें कि इस तरीके से अगर आप B देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 एंड Q1 पर A रीड किया, Q1 पर A रीड किया तो हम Q2 पे चले गए, और Q2 पर A रीड किया तो हम Q2 पर A रीड किया तो हम Q2 पर भी रहे और Q3 पर भी चले गए, Q2 पर भी रहे और Q3 पर भी चले गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से Q1 एंड Q2 पर B रीड करें तो पहले Q1 पर B रीड करें, Q1 पर B रीड करें तो Q3 पे चले जाते हैं हम, और Q2 पर B रीड करें, Q2 पर B रीड करें तो हम Q2 पर भी रहते हैं और Q3 पर भी चले जाते हैं, Q2 पर भी रहते हैं और Q3 पर भी चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2, दोबारा अगर मैं इसको लिख लूँ, Q1 एंड Q2 पर A रीड करें तो हम Q2 एंड Q3, तो इसको आप लिख सकते हैं Q2 एंड Q3, इस पे चले जाते हैं, और इसी तरीके से B रीड करें तो Q2 एंड Q3 पे चले जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये Q2 और Q3 जब मैं ऐसे इकट्ठा लिखता हूँ तो इसका मतलब ये दोनों का मर्जर है और ये दोनों स्टेट्स आपस में जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। तो मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर आप Q0 से A रीड करते हैं तो आप एक ओवरलैप्ड स्टेट जिसका नाम Q1 एंड Q2 है वहाँ चले जाते हैं, और B रीड करते हैं तो दोबारा Q0 पे जाते हैं। अगले स्टेप में अगर आप उस ओवरलैप स्टेट जो इमेजिनरी स्टेट बन चुकी है, जो Q1 और Q2 का ओवरलैप है, उस पर A रीड करें तो एक और नई स्टेट जो Q2 और Q3 का ओवरलैप है वहाँ पे चले जाते हैं, और B रीड करें तो फिर आप Q2 और Q3 के ओवरलैप पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इस स्टेट पर हैं, Q2 और Q3 पर हैं, जो कि एक नई स्टेट इमर्ज हुई है, Q2 और Q3 पर हैं, तो A रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं और B रीड करें तो कहाँ जाते हैं? चलें, Q2 पर A रीड करें तो कहाँ जाते हैं? Q2 पर A रीड करें, Q2 पर A रीड करें तो Q2 पर ही रहते हैं, और Q2 पर A रीड करें तो Q2 पर भी रहते हैं और Q3 पर भी चले जाते हैं। Q3 पर A रीड करें, Q3 पर A रीड करें तो Q3 पर रहते हैं। तो इसका मतलब अगेन Q2 और Q3 कंबाइंड स्टेट पर A रीड करें तो हम इस स्टेट पे आते हैं जिसका नाम है Q2 एंड Q3। तो ये आपके पास Q2 और Q3 पर A रीड करने से Q2 और Q3 आ जाता है। इसी तरीके से Q2 और Q3 पर B रीड करें, पहले Q2 पर B रीड करें तो हम Q2 पर ही रहते हैं, Q2 पर B रीड करें तो Q2 पर रहते हैं, Q3 पर B रीड करें तो हमारे पास वो Q3 पर B की रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब हम Q2 पर रहते हैं, Q2 पर। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम अब देखें, नई स्टेट इमर्ज नहीं हुई। यहाँ हम जब A रीड किया तो एक नया कम्बिनेशन इमर्ज हुआ जिसका नाम Q1 और Q2 था, उसको हमने एक्सप्लोर किया। नया कम्बिनेशन इमर्ज हुआ Q3 का, फिर इसको एक्सप्लोर किया, कोई नया कम्बिनेशन इमर्ज नहीं हुआ, हम Q2 पे पहुँच गए। अब Q2 एक नई स्टेट है, पहले Q0 के बाद Q2 आ गया। अब हम देखते हैं कि Q2 पर
हैं और ए रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो बी रीड करते हैं और कहाँ जाते हैं, तो Q2 पर ए रीड किया तो हम चले जाते हैं Q2 एंड Q3, Q2 एंड Q3, तो Q2 एंड Q3 पे चले जाएंगे ए रीड करने से। इसी तरीके से ये ऑलरेडी कम्बिनेशन मौजूद है तो इसलिए एक नया कम्बिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। Q2 पर बी कंसिडर करें तो Q2 पर ही रहते हैं, Q2 पर ही रहते हैं। ठीक है जी। अब जो स्टेट रह गई है वो Q1 रह गई है और Q3 रह गया है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो हम देखते हैं कि Q1 पर हैं तो क्या होता है। Q1 पर ए रीड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 पर ए रीड करते हैं तो हम Q2 पे चले जाते हैं और बी रीड करते हैं तो Q3 पे चले जाते हैं, ये तो सिंपल है। इसी तरीके से Q3 रह गया है और Q3 पर अगर हैं ए रीड करते हैं तो हम Q3 पर ही रहते हैं और बी रीड करते हैं तो अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो ये पहला स्टेप है कि हमने होल टेबल को होल जो आपकी ये मशीन है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसको आपने ड्रॉ कर लिया है टेबल के अंदर। अब इस टेबल को आपने ड्रॉ कर लेना है स्टेप 2 में, कन्वर्ट दिस टेबल टू पिक्टोरियल फॉर्म। हाँ जी, इस टेबल को क्या कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Q0 स्टार्ट स्टेट है आपकी, ए रीड किया तो Q0 Q2 पे चले गए, ए रीड किया तो एक नई स्टेट जिसका नाम Q1 एंड Q2 है उस पे चले गए। अब ये आपको इनसाइड पता है कि Q1 और Q2 जो है वो दो स्टेट्स का ओवरलैप है जो कि Q1 एंड Q2 है। जब आप प्रोग्रामिंग इसकी करेंगे, इसका कंपाइलर बनाएंगे तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि Q0 से जब ए रीड करने के बाद इस नई फर्ज कर इसका नाम Z रख देते हैं, Z पे तो जाता है तो Z प्री डिफाइंड होगा कि Z बेसिकली है क्या। Z बेसिकली ये है कि वो Q1 और Q2 है। जब Z पे होने का मतलब ये है कि आप साइमल्टेनियसली Q1 पर भी हैं और Q2 पर भी हैं। तो ये चीज़ अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है आपको। चलें, अब Q1 और Q2 पर पहुंच गए हैं। Q1 और Q2 पर हैं, अगर यहाँ पर ए रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं। पहले मैं ये कर लूँ, Q0 से ए रीड किया तो यहाँ आ गए, बी रीड किया तो यहीं रहे। अब यहाँ हैं और यहाँ पर ए रीड किया तो Q2 और Q3 पे चले गए और बी रीड किया तो भी वहाँ चले गए। यानी Q1 और Q2 पर ए रीड Q1 और Q2 पर ए रीड किया तो Q2 Q3 और Q2 Q3 पर ही रहे। तो ए और बी दोनों रीड करने के बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब Q2 और Q3 पर पहुँच गए। अब ये Q2 और Q3 जो है ये दो स्टेट्स का मर्जर अगेन जो कि Q2 और Q3 है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर हैं और इस जगह पर ए रीड करते हैं तो आप Q2 Q3 पर ही रहते हैं। ए रीड करते हैं तो यहाँ रहते हैं और बी रीड करते हैं तो Q2 पे चले जाते हैं। बी रीड करते हैं तो यहाँ पर आप Q2 पे आ जाते हैं। अब अगेन Q2 पर हैं, ए रीड करते हैं तो आप यहाँ चले जाते हैं Q2 एंड Q3। तो ए रीड करने के बाद आप Q2 एंड Q3 पे चले जाते हैं और बी रीड करने के बाद आप Q2 पर ही रहते हैं। बी रीड करने के बाद Q2 पर ही रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है एंड वाला पार्ट Q1 यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कि Q1 पर हैं और ए रीड करते हैं तो Q2 पे चले जाते हैं, ए रीड करते हैं तो Q2 पे चले जाते हैं, बी रीड करते हैं तो Q3 पे चले जाते हैं। ये फ़र्ज़ करें Q3 है, बी रीड करने के बाद Q3 पे चले जाते हैं। ठीक है, अब Q3 पर हैं तो Q3 पर ए रीड करने के बाद Q3 पर ही रहते हैं और बी रीड करने के बाद Q3 पर बी रीड करने के बाद हम फ़र्ज़ करें उसकी कोई ट्रांजिशन नहीं तो हम कहते हैं डेड स्टेट पे चले जाते हैं। तो देखें ये अब फाइनल जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुका है। ये वाला डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और ये वाला नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये सेम लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पर एक्सेप्ट होती है वही यहाँ पर होती है। अब फ़र्क क्या है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक था, ये डिटर्मिनिस्टिक है। इसमें आप देखें कि हर स्टेट से ए की ट्रांजिशन भी है और बी की भी है। यहाँ से ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। इस स्टेट पर एक ए की ट्रांजिशन है, एक बी की ट्रांजिशन है।
कोई डुअल ट्रांजिशन नहीं है। इस यहाँ पर एक ए की ट्रांजिशन ये है, बी की ये है, इस पर ए की ये है, बी की ये है। अच्छा, अब ये पार्ट है इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, इसको हम कहते हैं ये हैंगिंग पार्ट है, हैंगिंग लूप पार्ट या हैंगिंग ब्रांच कह लें आप ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों इसको हैंगिंग कहते हैं? आप देखें कि जो भी लैंग्वेज, अच्छा इससे पहले हमने इसको डिफ़ाइन करना है कि फ़ाइनल स्टेट कौन सी है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में Q3 फाइनल स्टेट थी, तो उसके जो इक्विवेलेंट हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, इसमें जहाँ जहाँ Q3 आएगा वो फाइनल स्टेट होगी। इसका मतलब एक ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पर Q3 आया है, ठीक है। और किसी जगह पे एक Q3 है, यहाँ पर फाइनल स्टेट है, लेकिन ये मैं अभी बताता हूँ कि ये मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पर जो भी रीच करेगी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जो रीच नहीं करेगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हैंगिंग ब्रांच या हैंगिंग। आप यहाँ से जब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं, तो कोई भी स्ट्रिंग यहाँ इन स्टेट्स के ऊपर कभी भी नहीं पहुँचती। क्यों कि यहाँ से किसी भी स्टेट से Q1 और Q3 की तरफ इनवर्ड एरो नहीं है, इसकी तरफ इनवर्ड ट्रांजिशन नहीं है। इनवर्ड नहीं है तो इसका मतलब आप इसको रीच नहीं कर सकते। यहाँ से इस तरफ तो हैं लेकिन इस तरफ एरोस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम इस पार्ट को इस DFA से डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मीनिंगलेस है। कोई भी स्ट्रिंग फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ जी आप बताएं ए डबल बी ट्रिपल बी ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, तो यहाँ से हम ए रीड करना स्टार्ट करेंगे। पहले ए रीड किया तो यहाँ पहुँच गया, फिर ए रीड किया तो यहाँ पहुँच गया, फिर बी रीड किया तो यहाँ पहुँच गया, फिर बी रीड किया तो इधर घूमते रहे, बी रीड किया तो घूमते रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टक हो गए, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे के और आएगा तो यहाँ पर आके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कभी भी हम इन स्टेट्स को रीच नहीं कर पाते। जब हम स्टेट को रीच नहीं कर पाते तो यहाँ से ये स्टेट्स एलिमिनेट हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हमने कुछ स्टेट्स को आपस में मर्ज कर दिया है, ओवरलैप हो गई हैं, और कुछ को दरमियान में डिस्कार्ड कर दिया गया है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट कर रही थी, यानी जो डुअल ट्रांजिशन हो रही थी, उसको कंपनसेट करने के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया, और जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स एलिमिनेट हो गई हैं और कुछ ओवरलैप हो के एक नई स्टेट जो है वो इमर्ज हो चुकी हैं। तो ये प्रोसीजर है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने का। तो चलें, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, वो आप घर में कीजिएगा। एक आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ड्रा करके देता हूँ, तो आपने वो ट्राई करनी है कि उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इन्हीं लाइंस के ऊपर, ये फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये Q0 स्टेट है, यहाँ पर ए लूप है, बी है, Q4 बी ये Q3 फाइनल स्टेट है, और यहाँ पर फिर ए का लूप है, इधर से बी Q1 पर आ रहा है, इधर ए है, बी रीड करने के बाद एक दूसरी स्टेट Q2 पे चले जाते हैं हम, यहाँ से बी इस तरफ आ जाता है और ये यहाँ से भी इधर चला जाता है। तो ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो आपने वही वाला जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए पहले आपने इस सारे का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, और ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आपने इसको वो क्या कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अगर आपके पास गिवन है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। ये मैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आपको बताता हूँ कि उसमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का क्या तरीक़ाकार है।